एक देखो, एक कहानी है मम्मी माँ और पापा की बात ना मानने की। आज एक कहानी जानते हैं। कभी कभी लाइफ में कितना भोगना पड़ता है यदि हम इन दोनों की बात नहीं मानते हो, घर वालों की बात नहीं मानते हो। तो एक लड़का था और एक लड़की थी। इन्होंने क्या किया, पहले तो अरेंज मैरिज हुई। क्या हुई? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज मतलब मम्मी पापा के कहने पर। पहले बात तो मेरी सुनो, मम्मी पापा कहने पर। हाँ, अरेंज मैरिज वही होती है ना, ठीक। और फिर क्या हुआ, जब पता चला मम्मी पापा को कि इनका घर थोड़ा ठीक ठाक नहीं है लड़की का, तो पापा ने मना कर दिया या मम्मी ने मना कर दिया और घर वालों ने भी मना कर दिया कि यहाँ नहीं करना है। तब तक क्या हुआ, लड़के की बात लड़की से लगा हो गया, होने लगी थी। सबने मना किया लेकिन लड़का नहीं माना। देखते जाओ तुम, सबने मना किया और लड़का नहीं माना। यदि वो मान जाता तो आज इस कंडीशन में ना होता और तारीख पे तारीख ना मिलती, ठीक। केवल देखो क्या हुआ भाई, संबंध की बात चल रही थी और सिचुएशन ऐसी आई कि पापा ऑन द स्पॉट कोरोना काल में खत्म हो गए, ठीक। जब पापा खत्म हो गए, तो पापा खत्म हो गए तो फिर अब घर की परिस्थितियां, भार सब किस पे रहता है? पापा पर, ठीक। तो घर का भार किस पर रहता? पापा पर। खत्म हो गई। अब अचानक से यहाँ सब बिगड़ गया, ठीक है। जब यहाँ सब बिगड़ गया तो क्या हुआ, अब मुझे आइडिया नहीं है कि लड़की के पापा थे, लेकिन घर में किसकी चलती थी? माँ की। इस माँ ने इस लड़की को भर भर के आज इस स्टेज में खड़ा कर दिया कि दोनों का डिवोर्स हो गया है। इसलिए कहते हैं बच्चे जब भी शादी आदि कर लेना तो हो सके अपने आप ज़्यादा डिपेंड रहा करो, और मतलब अपने हस्बैंड की बात ज़्यादा सुना करो और अपनी सास की बात, ठीक है। फिर हो सके तो अपने जो पुराना घर है जहाँ तुम बचपन से खेली हो, वहाँ की बातें जब तुम वहाँ की हर बात मानने लगती हो तो घर में क्या हो जाती हैं, दरारें पड़ना चालू हो जाती हैं, ठीक। तो इन सब को देखते हुए कि दरार ना पाए, इन सब को सब तुम लोगों को मैनेज करके चलना है कैसे लाइफ में, क्योंकि हर कोई व्यक्ति लाइफ में पारिवारिक जीवन नहीं जी पाता। एक आईएएस अधिकारी, एक अच्छे रैंक का व्यक्ति भी क्या करता, अपने आप को गोली मार के मर जाता। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो बहुत सूझबूझ के निर्णय लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी किसी के भराव के चक्कर में आके ये निर्णय कोई गलत मत कर लेना कभी भी, क्योंकि जब घर की बात कहाँ पहुँच जाती है, कोर्ट में पहुँच जाती है, वहाँ तुम्हारा निपटारा तो हो जाएगा लेकिन जीवन भर के लिए एक दूसरे से क्या इज्जत नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक ना। एक दूसरे को भर आंखों से देख पाओगे। तो ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कभी, तो घर की बात घर में ही निपटारा करने की कोशिश करना। जब भी ये घर से बाहर जाएगी तो वहाँ तुम्हारा निपटारा तो मिल जाएगा लेकिन कभी तुम सुकून नहीं पा पाओगे, ठीक। तो कोशिश यहाँ तक करना कि घर की बात घर में ही रहे, ठीक। बहुत सी हमने फैमिलियाँ देखी हैं कि कभी घर में खुटपुट हो जाती लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलता। ये होता है एक अच्छा शिक्षित आदमी, ठीक। और तुमने देखा होगा गांव में कि घर में थोड़ी खुटपुट हुई तो मतलब अब औरत हो चाहे व्यक्ति हो, भाई दहाड़ दहाड़ के चिल्लाने लगता है। तो ये कहाँ की बात है भाई? भाई तुम्हारे मियाँ बीवी का मसला है, आराम से सॉल्व कर लो, ठीक। तो इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना है बराबर से, ठीक। और वो कोर्ट कचहरी आज उसकी वाइफ को एक बच्चा भी हो गया है और शायद दहेज में उसने कुछ लिया भी नहीं था, तो आज वो 20 लाख रुपए मांग रही है दहेज में कि मैंने इतना दिया है, ठीक है। लड़की और शायद दहेज में कुछ नहीं दिया था और कोरोना काल में था तो
जब बात होने लगी, शायद 12th तक तो लड़की पढ़ी थी, बात होने लगी तो जल्दी जल्दी शादी आदि कर ली। ऐसे किसी को पता भी नहीं चला, 4 लोग यहाँ से आए, 4 लोग वहाँ से आए, शादी हो गई। ठीक, अब जब शादी हो गई, अब आज डिवोर्स आ रहा है, 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए मंगा रही है। ठीक, 20-25 लाख कहाँ से देगा वो? ठीक है, आता है डेली यहीं पर आना में क्या है, उसकी तारीख लगी रहती है, रात से डेली आता है। ठीक है, जब उसकी तारीख लगी रहती है, अब तुम सोच लो रात कहाँ है, कितना खर्चा पड़ता होगा, वो तो यहीं रहती है। ठीक, तो सब कराया है किसने? इसकी माँ ने, लड़की की माँ ने, लड़की की माँ ने, भर भर के। आज उसका लड़का है, पता है लड़की के पति ने अपनी बच्ची की अभी तक शक्ल नहीं देखी, वो कम से कम 2-3-4 साल का हो गया। अब तुम देख लो, केवल जब वो शायद प्रेग्नेंट थी तब छोड़ के आ गई थी, और शादी होने के शायद 10-15 दिन वहाँ रुकी है। ठीक, अब तुम यहाँ से सोच लो कि 10-15 दिन, केवल शादी होने की 10-15 दिन बाद रुकने के बाद यहाँ आ गई है, पर उसके बाद उसको बच्चा भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, और बाप ने अभी तक उसकी शक्ल नहीं दी है। और कहाँ गाड़ी खड़ी है? डिवोर्स में। ठीक है, कोर्ट कचहरी करते हैं। ठीक, लेकिन ये भी बात है, उसको भी सोचना चाहिए ना कि वो लड़की को भी तो कोनो वैसा वो नहीं होगा ना वो। भाई देखो, जब भरने वाले विलाप लोग हो जाते हैं तो कोई नहीं सोच पाता, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूँ किसी के भरावे के चक्कर में मत आना, खासतौर से बच्चियाँ और बच्चे। ठीक, नहीं तो भाइयों में छूट डलवाती है कौन? बीवी भरती रहती। ठीक, तो बीवी के बात तो सुनना, लेकिन अपने मन की करना। जहाँ चलने लगे औरत की, वहाँ समझ लो घर हो जाएगा नर्क। ठीक है, ये दावत